बहुत से लोग मुझसे ये बात करते हैं, कहते हैं क्या ये वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। देखिए, कोई दो देश लड़ रहे हैं, पीछे से चार देश उनके साथ हैं। दो देश लड़ते हैं तो ज्यादातर दुनिया किसी न किसी के साइड हो जाती है, और जो बड़ी ताकतें हैं वो अपना अपना पक्ष चुन लेती हैं, या उन्होंने पक्ष चुना हुआ था, पीछे से मदद करती हैं। पर इसको हम वर्ल्ड वॉर होना नहीं कहते। 71 की लड़ाई हुई थी, रूस और इसराइल भारत के पीछे खड़े हुए थे, और अमेरिका अपना बेड़ा पाकिस्तान के लिए भेज रहा था। दोनों महाशक्तियां इन्वॉल्व थी, तो क्या आप इसको वर्ल्ड वॉर का नाम देंगे? अभी जो यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, साफ दिख रहा है, एक तरफ रूस खड़ा है, एक तरफ उसके पीछे पूरा यूरोप है और अमेरिका है। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर हो गया? अभी तो शायद नहीं हुआ है। उसी तरीके से इस लड़ाई में भी है। इजराइल के पीछे यूरोप है, उनके पीछे चाइना है, रूस है, या कतर है, जो भी है। ये देश क्या अपने अपने चीजें छोड़कर सामने आके एक दूसरे से लड़ेंगे? देखिए, जहां तक रूस और अमेरिका की बात है, दशकों से ऐसा हो रहा है, जैसे आपने अपने इस गली में देखा होगा, बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। उधर एक सबसे तगड़ा कुत्ता एक कोने में रहता है, एक दूसरा दूसरे कोने में रहता है। एक दूसरे को देखते भौंकते हैं, गुर्राते हैं, पर एक दूसरे पे हमला नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जान चुके हैं कि इससे मैं लड़ तो लूंगा, पर मेरी भी इसमें भलाई नहीं है। उसी तरह का कुछ कुछ है। रूस और अमेरिका दोनों जानते हैं, दोनों के पास एटॉमिक पावर है, लेकिन एक मिसाइल, एक कोई भी वॉरहेड उड़ने का मतलब है कि दोनों के जो सैन्य ठिकाने हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कितनी जगहों से दूसरी पार्टी आपके ऊपर अटैक कर देगी, दोनों को पता है। इसलिए दोनों आमने सामने आके लड़ेंगे, बहुत मुश्किल है। आप बोले कतर है या इजिप्ट है। अब इजिप्ट तो अपने यहाँ की डेमोक्रेसी और अपनी अपनी आर्थिक हालत उससे जूझ रहा है, वो एक लड़ाई में आमने सामने आएगा, इसमें मुझे बहुत डाउट है। उसी तरीके से चीन का है। चीन जो है बहुत चाहता है कि अमेरिका की खिलाफत करे, या उसके जितने उसके ग्रुप के कंट्रीज हैं उनकी खिलाफत करे, पर क्या वो सामने आके नेटो कंट्रीज से लड़ेगा? वो नहीं लड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो ये छोटे छोटे देश हैं, जिनके छोटे छोटे बजट हैं, उनकी वजह से चाइना का बिजनेस और इकोनॉमी नहीं चलती है। जो नाटो कंट्रीज हैं, जो G7 कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूरोप, ये लोग जो हैं, उसके जो जितनी चीजें वो बनाता है, व्यापार का 80% हिस्सा तो उन्हीं लोगों के साथ उसका होता है। पाकिस्तान उससे क्या खरीद लेगा? फिलिस्तीन उससे क्या ले लेगा? वो फिलिस्तीन की लड़ाई में पड़ के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ले, इसकी संभावना भी बहुत कम है। कतर भी पीछे से ही चिल्लाएगा। इसमें सामने आएगा कौन? सबसे पहले सामने आएगा हिजबुल्लाह, जो आ चुका है, और हिजबुल्लाह की वजह से जो हिजबुल्लाह को पनाह दे रहे हैं उनको दिक्कत आएगी। आप यहां तक देखिए कि मुस्लिम उम्मा की बात होती है, सब कुछ बात होती है, लेकिन इजिप्ट ने इतनी ऊंची दीवार लगा दी, नीचे जमीन में कंक्रीट डाल दी कि सुरंग खोद के आ ना पाओ, ऊपर से आ ना पाओ। और उसने ये बात कह दी है, जो रिफ्यूजी वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं गाजा पट्टी से, फिलिस्तीनी। क्यों उसने ऐसा किया? उसने ऐसा इसलिए किया कि पहले लड़ाई में वो धोखा खा चुका है, उसने लोगों को यहाँ ले लिया था, बल्कि लेबनान ने भी लिया था, इन्होंने भी लिया था। और उसके बाद इन रिफ्यूजीज ने वहां इतना गदर काटा, उनके यहाँ तख्ता पलट तक की कोशिश कर ली। अंत में तंग आके इजिप्ट को पाकिस्तान से जियाउल हक, उस समय सेना अफसर थे, उनको बुलाना पड़ा, और रातों रात उसने करीब 25,000 फिलिस्तीनी मरवाए, तब जाके उसके यहाँ शांति हुई। देखिए, उम्मा एक चीज है, उन फिलिस्तीनी से सहानुभूति होना एक चीज है, पर आग मुझे मार, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने को कोई भी राजी नहीं होता। तो मुझे इसलिए वर्ल्ड वॉर की संभावना बहुत कम लगती है। और अगर आप पूछें कि मेरी क्या रीडिंग है, तो मेरे हिसाब से दिसंबर अंत तक ये इसी तरह चलता रहेगा। इस बीच में हमारे यहाँ स्टेट इलेक्शंस 5 स्टेट में शुरू हो जाएंगे, हमारा मीडिया इलेक्शंस में लग जाएगा, हमको लगने लगेगा बैक ऑफ द माइंड में चला गया, हाँ कुछ हो रहा था इजराइल में, हमारे लिए वो लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी। आज जो लोग बहुत चिंता कर रहे हैं, तब वो लोग इलेक्शन की चिंता करने लगेंगे।